जिंदगी जीना आसान नहीं होता, कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती है हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं नितिन चौधरी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कैरियर विद आरडी पर। डियर स्टूडेंट्स, फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए, क्या मेरी वॉइस एकदम क्लियर है? क्या मेरी वॉइस एकदम क्लियर है? सभी स्टूडेंट्स एक बार कमेंट करके बता दीजिए, क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हो? फटाफट से बताइए, फटाफट से। और इस सेशन को भाई शेयर कर दीजिए, आज के इस सेशन को सभी शेयर कर दीजिए और फटाफट से लाइक ठोक दो। बिल्कुल। जय भगवान कुंतल, थैंक यू वेरी मच। जय भगवान कुंतल, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल भाई, चलिए, वेरी नाइस। काफी स्टूडेंट्स लगातार कनेक्ट हैं भाई, फटाफट शेयर कर दो। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे मॉक 10 मॉक टेस्ट की ये सीरीज अब थमने वाली नहीं है। जी हां डियर्स, जैसा कि आप सबको पता है, और जय भगवान कुंतल पूछ रहे हैं एग्जाम पोस्टपोन, तो भाई टेंशन क्यों लेते हो? एग्जाम पोस्टपोन हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे आगे आपको कमर कस लेनी है। अब तो उड़ान भाई आपको उड़नी है। असली मजा तो अब आने वाला है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया है तो अब तो आपको तय करना है कि आपको कहां तक जाना है। बहुत ही अच्छा मौका मिला है आपको। एग्जाम लेट है, कोई दिक्कत नहीं, तैयारी के लिए और टाइम मिल गया भाई। अब टेंशन मत लो, अब टेंशन मत लो। विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले, कि विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले। अब तो बस उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। डियर स्टूडेंट्स, डिफेंस के सारे योद्धाओं आ जाइए लाइव, और आज शुरू करते हैं मॉक 10। मॉक 10 में जबरदस्त क्वेश्चंस के साथ मैं आपके साथ लाइव हूं, आपके अपने फेवरेट कैरियर विद आरडी पर। चलिए भाई, फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। फटाफट से बताइए भाई, फटाफट कमेंट कर दीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर। 100 वाट 200 वोल्ट का एक बल्ब, 100 वाट 200 वोल्ट का एक बल्ब 160 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा जाता है, तो व्यय शक्ति कितनी होगी? तो पूछा जा रहा है भाई, व्यय शक्ति कितनी होगी? फटाफट बताइए, क्या होगा इसका सही जवाब। फटाफट से कमेंट करिए भाई, सभी कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए। तो पी कंज्यूम्ड या व्यय शक्ति निकालनी है, व्यय शक्ति निकालनी है, तो वी ए अपॉन वी आर इंटू पी आर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। व्यय शक्ति का वी ए की वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी दे रखी है 160, कितनी 160 वी ए की वैल्यू, वी आर की वैल्यू 200 इंटू पी आर की वैल्यू भाई कितना 100, जीरो से कैंसिल, और ये हो जाएगा भाई 80 वाट 80 वाट। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, क्यों ना? बिल्कुल सही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लगातार सेशन को शेयर करते रहें भाई, सभी को जय हिंद। बहुत ही शानदार सेशन। चलिए भाई, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए फटाफट क्या होगा इसका सही जवाब। डायनेमो की क्रॉट पटलित इसलिए होती है ताकि, फटाफट से बताइए,
कमेंट सेक्शन में जाके क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए भाई, डायनामो की जो रॉड होती है वो लैमिनेट होती है। क्यों होती है लैमिनेट? इसका रीजन है कि रॉड में भंवर धाराओं के कारण ऊर्जा ह्रास कम हो जाए, एनर्जी की ज्यादा हानि ना हो। चलिए भाई, फटाफट से देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। वेरी नाइस, वेरी फैंटास्टिक भाई। चलिए बताइए जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चल कुंडली धारामापी में त्रिज्यीय क्षेत्र बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? फटाफट से आंसर कमेंट करिए। चल कुंडली धारामापी में ये है भाई आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में रेडियल फील्ड को इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ता है? बताइए भाई। तो इसमें जो पोल्स होते हैं उन्हें सिलिंड्रिकली कट कर देते हैं, ध्रुवों को अवतलाकार काटे जाते हैं या ध्रुवों को अवतल के रूप में काट देते हैं। बिल्कुल। चलिए भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड स्क्रीन पर है। बताइए क्या होगा इसका सॉल्यूशन। फटाफट से कमेंट करिए भाई, फटाफट से कमेंट करिए। एक ऊष्मागतिकी निकाय को चक्र पी क्यू आर एस पी के चारों ओर से ले जाया जाता है। निकाय द्वारा किया गया कार्य। जब भी आपको वर्क डन पूछा जाएगा तो याद रखना भाई क्या होता है, वर्क डन हमेशा एनक्लोज एरिया के इक्वल होता है। एनक्लोज एरिया के इक्वल होता है। चलिए भाई देखिए जरा वर्क डन की अगर बात करेंगे तो वर्क डन कैसे निकालना है। वर्क डन के लिए यहां वॉल्यूम की बात करें तो 300 सीसी और 100, ये हो जाएगा 300 माइनस का 100, और सीसी में दे रखा है तो 10⁻⁻6 इंटू, फिर यहां वाई अक्ष की बात करें तो 100 किलो पास्कल और ये 200। तो भाई साहब 200 में से 100 डिडक्ट करेंगे इंटू 10⁻+3 इंटू 10⁻+3, ये बचेगा 200 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 100 इंटू 10⁻3। ये हो जाएगा भाई साहब 2 इंटू 10⁻2 2 4 और 3 7 10⁻7 10⁻6, ये बचेगा भाई साहब कितना 20 जूल। कितना 20 जूल। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। श्याम यादव पचौरी सर की भी क्लास आएगी भाई, दिलीप सर की भी क्लास आएगी। पूरी की पूरी टीम आपके साथ होगी। अब आरडी की पूरी टीम आपके साथ आपके इस फेवरेट प्लेटफॉर्म पे होगी। श्याम यादव टेंशन ना लो यार, पचौरी सर भी आएंगे, दिलीप सर भी आएंगे। पूरी की पूरी आरडी की टीम आपके साथ यहां खड़ी होगी आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कैरियर विद आरडी पर। टेंशन मत लो यार। देखिए आगे देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। किसी घूमती हुई चकती की त्रिज्या यक्यायक आधी कर दी जाए जबकि द्रव्यमान वही रहे तो कोणीय वेग कितना हो जाएगा। आंसर कमेंट करिए, फटाफट से आंसर कमेंट करिए भाई, क्या होगा इसका सही जवाब। फटाफट से आंसर कमेंट करिए, क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए भाई देखिए जरा, जे इक्वल टू होता है आई ओमेगा, जे इक्वल टू होता है आई ओमेगा, और चकती के लिए डिस्क के लिए आई की वैल्यू होती है हाफ mr स्क्वायर इंटू ओमेगा। आर और ओमेगा में रिलेशन निकालेंगे तो देखिए भाई जे इक्वल टू आई ओमेगा होता है कांस्टेंट। तो ओमेगा आर में अगर रिलेशन की बात करें तो ओमेगा इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर त्रिज्या आधी कर दी जाए भाई साहब, आर का मान
r/2 कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 4/r²। तो कितना हो जाएगा कोणीय वेग का मान 4 टाइम्स ऑप्शन नंबर ए, 4 गुना ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 4 गुना। चलिए भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एल लंबाई, आर अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या तथा रो घनत्व के एक तार से आई धारा प्रवाहित हो रही है। ऊष्मा की दर पूछी जा रही है। तो भाई फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर कमेंट करिए। फटाफट से भाई आंसर कमेंट करिए, क्या होगा इसका सही जवाब। ऊष्मा H इक्वल टू होता है I² RT, H/T इक्वल टू बचेगा I² R, और H/T ही क्या होगा ऊष्मा की दर। ये ऊष्मा की दर ही निकालनी है। I² इंटू R होता है ρL/A, तो ये हो जाएगा I² ρL और A होता है πr², तो I² ρL/πr²। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा भाई। चलिए देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट से, आपके सामने है बोर्ड स्क्रीन पर। प्रतिरोध युक्त एक प्रेरण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल अधिकतम होगा, कब अधिकतम होगा। फटाफट से आंसर कमेंट करिए, फटाफट से आंसर कमेंट करिए। तो प्रतिरोध से युक्त है एक प्रेरण कुंडली, प्रेरित विद्युत वाहक बल की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी। ऑप्शन बी, स्विच को बंद किया जाए तो उच्च प्रतिरोध के कारण। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण थीटा का मान। भाई साहब यहां बात हो रही है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की। तो यहां जो थीटा होता है NIAB/C। तो थीटा का मान किस पे डिपेंड करता है, एन पे डिपेंड करता है। मरोड़ी गुणांक के अनुक्रमानुपाती, थीटा का मान एन के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। चलिए भाई देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होगा इसका। चल कुंडली धारामापी बी, देखिए भाई इस क्वेश्चन को रिपीट, इस क्वेश्चन को देखिए। मरोड़ी गुणांक के अनुक्रमानुपाती, तो ये थीटा का मान एन पे डिपेंड करता है सीधा, और एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स। तो इसमें इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी, कुंडली में फेरों की संख्या के अनुक्रमानुपाती। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी ही राइट होगा इसका। एन का मान थीटा पर डिपेंड करेगा। चलिए भाई देखिए इस क्वेश्चन को फटाफट कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। दिए गए चित्र में दाब आयतन ग्राफ, वॉल्यूम और प्रेशर का एक ग्राफ दिया गया है, और इसमें समायतनिक, समतापीय एवं समदाबीय भाग क्या होंगे। तो भाई साहब सम आयतनिक में आयतन स्थिर रहता है, क्या रहता है आयतन, और आयतन स्थिर कहां है CD पर। आयतन स्थिर कहां है CD पर। सम आयतनिक की बात करें तो CD। समतापीय ताप स्थिर रहेगा, और ताप स्थिर कहां है, ताप स्थिर कहां है भाई साहब DA। P और B का ग्राफ DA। और तीसरा क्या दिया है समदाबीय, दाब स्थिर होगा, दाब स्थिर प्रेशर यहां स्थिर है, कहां भाई साहब AB में। दाब कहां स्थिर है AB में। तो राइट आंसर होगा CD DA AB। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए भाई
बताइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए जरा। एक ठोस गोला किसी मुक्त स्थान में घूर्णन कर रहा है और यहां मुक्त की जगह करो मुक्त। यदि गोले के द्रव्यमान को नियत रखते हुए त्रिज्या को बढ़ाया जाए तो निम्न में से कौन सी राशि प्रवाहित नहीं होगी? भाई साहब यहां क्या पूछा जा रहा है? टो क्या होता है? डी जे ओवर डी टी। अगर ये घूर्णन 0 होगा तो बताइए डी जे ओवर डी टी में जे की वैल्यू क्या आएगी? कांस्टेंट। क्या आएगी? कांस्टेंट। और जे क्या है? कोणीय संवेग। क्या है? कोणीय संवेग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। फटाफट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है बोर्ड स्क्रीन पे। देखिए जरा, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C है। यदि से K1 व K2 परावैद्युत स्थिरांक वाले दो पदार्थों की समांतर परतों से बराबर बराबर भरने पर धारिता C1 हो तो C1 और C2 का अनुपात बताइए। C1 और C2 का अनुपात बताइए। तो ये डायरेक्ट कंसेप्ट है, फॉर्मूला बेस्ड। ऑप्शन डी 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। चलिए भाई बताइए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। द्रव्यमान m का एक कण वेग v से चलते हुए एक उसी द्रव्यमान के स्थिर कण से प्रत्यास्थ संघट्ट करता है। संघट्ट के बाद प्रथम कण का वेग। तो भाई ये बताइए m द्रव्यमान का एक कण है, v वेलोसिटी से अपने के बराबर द्रव्यमान के स्थिर कण से प्रत्यक्ष कुल मिला के डायरेक्ट कोलाइड होता है इलास्टिक कोलिजन में। तो संघट्ट के बाद पहले वाले कण का वेग क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। कुल मिला के वेलोसिटी इस कंडीशन में चेंज हो जाती हैं। फटाफट से सभी स्टूडेंट्स शेयर कर दो भाई सेशन को, फटाफट से शेयर कर दो सेशन को। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, किसी स्थान पर जी के मान में 2% की कमी हो जाए तो बैरोमीटर में पारे की ऊंचाई। इस कंडीशन में P इक्वल टू होता है H रो G। क्या होता है? H रो G। और H और G का रिलेशन कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। दैट मीन्स G में 2% की कमी, G में 2% की क्या हो जाती है? G में 2% की कमी हो जाती है तो H में क्या होगा? 2% की इंक्रीजिंग होगी। H में 2% की इंक्रीजिंग होगी, 2% H का मान बढ़ जाएगा। ठीक है ना? चलिए भाई क्वेश्चन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। फटाफट से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से देखिए क्वेश्चन नंबर 14। एक सेल से ली गई अधिकतम शक्ति, एक सेल से ली गई अधिकतम शक्ति है। यहां R आंतरिक प्रतिरोध है एवं E विद्युत वाहक बल है। तो एक सेल से ली गई अधिकतम शक्ति का फॉर्मूला आप सभी जानते ही हैं। क्या होता है? E² अपॉन 4R। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए भाई बताइए इस क्वेश्चन को जरा, इस क्वेश्चन को बताइए। यदि किसी स्थिर वैद्युत क्षेत्र E में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो तो स्थिर वैद्युत ऊर्जा घनत्व किसके समानुपाती होता है? ऊर्जा घनत्व होता है भाई साहब, ऊर्जा घनत्व होता है du ओवर dB। इसका फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। तो ऊर्जा घनत्व किसके समानुपाती होता है? तो ये वैल्यू किसके समानुपाती? E² के समानुपाती। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किरचॉफ प्रथम नियम तथा द्वितीय नियम सिद्ध करते हैं। किरचॉफ का पहला नियम
और किरचॉफ का दूसरा नियम किसके संरक्षण पर आधारित हैं? तो किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण पे और दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, यहां 17, क्वेश्चन नंबर 17। वायु की अवरोधकता E बराबर 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर की वैद्युत तीव्रता पर टूट जाती है। कूलॉम मात्रक में 5 मीटर व्यास के गोलाकार को कितना अधिकतम आवेश दिया जा सकता है? फटाफट से कमेंट करके आंसर बताइए भाई, फटाफट कमेंट करिए। कमेंट करिए भाई, फटाफट बताइए भाई। जय भगवान कुंतल आ रहा है भाई, आपका कमेंट आ रहा है बिल्कुल। विजय वर्मा, डिफेंस क्लासेज, सभी का कमेंट आ रहा है और बहुत ही शानदार मैक्सिमम स्टूडेंट्स राइट आंसर दे रहे हैं। एक बार इस सेशन को भाई शेयर और कर दो, एक बार इस सेशन को शेयर और कर दो। तो किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला 1/4πε0 × Q/r²। यहां से बात किया जा रहा है किसका? आवेश। आवेश की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू फिक्स होती है 9 × 10⁹। तो Q की वैल्यू अगर निकालेंगे तो E × r²/9 × 10⁹। E का और R का, E का मान और R का मान दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और कैलकुलेशन करने के बाद Q का जो फाइनल आंसर आएगा 2 × 10⁻³ ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा भाई। चलिए बताइए जरा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18, द्रव से भरे पात्र की तली पर दाब निर्भर नहीं करता। दाब किस पर निर्भर नहीं करता? फटाफट से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। फटाफट कमेंट करिए। तो दाब की अगर बात करें तो P = होता है H⍴G। H⍴G तो गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड रहता है, ऊंचाई पर रहता है, प्रकृति पर रहता है। ऑप्शन सी एरिया ऑफ द बॉटम सरफेस, तली के क्षेत्रफल पर दाब निर्भर नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए भाई बताइए फटाफट, बताइए फटाफट इसका आंसर। M द्रव्यमान का एक पिंड V वेग से दीवार से टकराकर उसी चाल से उसी पथ पर वापस लौटता है। संवेग में परिवर्तन यदि वेग की प्रारंभिक दिशा को धनात्मक माना जाए तो बताइए क्या होगा। फटाफट से कमेंट करिए, फटाफट से कमेंट करके बताइए भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। फटाफट से कमेंट करके बताइए भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। फटाफट कमेंट कर दीजिए बिल्कुल। देखिए जरा, जय भगवान कुंतल, वेरी नाइस वेरी नाइस। संवेग में परिवर्तन होता है अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। अंतिम संवेग mv माइनस प्रारंभिक संवेग mv। बात हो रही है उसी चाल से वापस लौटने की। संवेग में परिवर्तन, वेग की प्रारंभिक दिशा को धनात्मक माना जाए तो भाई साहब ये कितना हो जाएगा फिर 2mv। क्या हो जाएगा? 2mv। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट से देखिए इस क्वेश्चन को, फटाफट से देखिए इस क्वेश्चन को। यहां हमें निकालना है तुल्य धारिता का मान। तो भाई साहब ये 2.5 माइक्रोफेराड और ये वाला 1 माइक्रोफेराड, ये दोनों पैरेलल, ये कितना हो गया 3.5 माइक्रोफेराड। अब 3 माइक्रोफेराड और C ये जुड़ेगा किस में? श्रेणी में। तो 1/C
प्लस 1/3.5 इक्वल टू कितना, तुल्य धारिता दे रखी है, इसने तुल्य धारिता दे रखी है कितनी, 1 माइक्रोफेराड 1/1। अगर C का मान निकालना है, C का मान निकालना है तो 1/C 1 - 1/3.5, इसे हल करेंगे और सॉल्यूशन के बाद आंसर आ जाएगा 1.4 माइक्रोफेराड। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए भाई देखिए जरा इस क्वेश्चन को, देखिए जरा इस क्वेश्चन को। चाबी भरी हुई घड़ी की स्प्रिंग में संरक्षित ऊर्जा, जिस घड़ी में चाबी भर देते हैं उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो भाई साहब फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, चाबी भरी हुई घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो आंसर आएगा क्या, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। चाबी भरी हुई घड़ी में पोटेंशियल एनर्जी होती है। चलिए भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो असमान द्रव्यमानों m1 और m2 के पिंडों के संवेग बराबर हैं, तो गतिज ऊर्जाओं E1 और E2 का अनुपात, E जो है वो m पे कैसे डिपेंड है, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू। अगर मैं बात करूं E1 रेशियो E2 की तो जवाब आएगा भाई m2/m1, m2 रेशियो m1। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा भाई। चलिए चलिए देखो जरा इस क्वेश्चन को, देखो जरा। क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु का वेग प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाएगा तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होती है। तो k का मान v पर किस तरीके से डिपेंड है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू। अगर वेग का मान 2 गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा भाई साहब कितना, 4v²। तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स, कितनी, 4 टाइम्स, 4 गुनी। तो कौन सा ऑप्शन सही आएगा, ऑप्शन नंबर सी, 4 टाइम्स। चलिए भाई फटाफट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। एक पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर में प्रत्यावस्थान गुणांक कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई की वैल्यू, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात हो रही है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात हो रही है। तो इसका आंसर क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चलिए भाई देखिए जरा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपकी बोर्ड स्क्रीन पर है, फटाफट कमेंट करके आंसर दीजिए, क्या होगा इसका सही जवाब। फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। m द्रव्यमान तथा r त्रिज्या के पृथ्वी ग्रह से m द्रव्यमान के गोले का पलायन वेग, बात पलायन वेग की हो रही है। पलायन वेग का फॉर्मूला होता है 2gm/r। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। 25 का ए। जय भगवान कुंतल, वेरी नाइस। फटाफट से सभी स्टूडेंट्स अपना अपना स्कोर कमेंट कर दीजिए, अपना अपना स्कोर भाई बताइए कमेंट सेक्शन में आपका स्कोर क्या रहा आज के इस मॉक नंबर 10 में। अपना स्कोर भाई कमेंट करिए सभी, आज की इस मॉक 10 का आपका स्कोर फटाफट कमेंट करिए और एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दो और सभी स्टूडेंट फटाफट से लाइक ठोक दो भाई। फटाफट कमेंट करके बताइए आज का आपका स्कोर क्या रहा, फटाफट कमेंट करिए। चलिए भाई, चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की क्लास में हमने डिस्कस किया मॉक 10। जय भगवान कुंतल, वेरी नाइस, 19 स्कोर, वेरी नाइस भाई, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, वेरी फैंटास्टिक। इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। आज के इस मॉक 10 का मैं एंड चंद लाइनों के साथ करना चाहूंगा
कि विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग को भटकाने के लिए, कि भाई विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग को भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।